हाय एवरीवन, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो हियर वी विल गो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्लाइड पे दिख रहा है आपको। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ डी फार्मेसी पार्ट 1। ओके, सो दिस आर द सब्जेक्ट्स व्हाट वी हैव। देखिए, पहला है हमारा फार्मास्यूटिक्स 1, दूसरा है फार्मा केमिस्ट्री 1, तीसरा है फार्माकोग्नोसी, चौथा है बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, और पांचवा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और छठवा है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। दिस आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर पार्ट 1। ओके, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 75 आवर्स के होते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है वो 50 आवर्स का है, इसके अलावा बाकी सारे 75 आवर्स के होते हैं, जिसे हमें पढ़ाना है पूरे साल भर इसी को आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में अगर बात करूं, ब्रीफ यानी कि थोड़ा सा और उसकी जानकारी आपको दूं, सो स्टार्ट करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स 1 से। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, व्हाट स्टडी इन दैट, लाइक व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दैट। वो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। व्हाट यू मीन बाय डोसेज फॉर्म? यू नो, यू आर टेकिंग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। वो जो मेडिसिन होता है दैट इज कॉल्ड डोसेज फॉर्म। If you are taking paracetamol, that is in the form of tablet. Means dosage form is a tablet. Okay. If you are taking paracetamol in the form of syrup, that means the syrup is a dosage form. Okay. So here what we have to study different type of dosage form. जैसे कि अभी आप जो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा टैबलेट, सिरप, इंजेक्शंस है ना, कैप्सूल्स, ये सब देखा होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डोसेज फॉर्म आते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और इसमें ये भी पढ़ना है क्योंकि कौन कौन से क्लास आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म होते हैं ना, जैसे कि एक होता है टैबलेट, तो वो हो गया सॉलिड डोसेज फॉर्म, एक होता है सिरप, वो हो गया लिक्विड डोसेज फॉर्म, एक होता है फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट एंड क्रीम, वो किस में आता है, वो जाता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको डोसेज फॉर्म पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में। उसके बाद जो और जो चीजें पढ़नी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपको पढ़ना है, वो है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज ए स्टैंडर्ड बुक, इज ए स्टैंडर्ड बुक इन दैट एवरीथिंग इज रिटन अबाउट द मेडिसिन। मतलब मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन को कैसे क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है, कैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सारी जानकारी ना आपको फार्माकोपिया में मिलती है। और ये डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी इंडिया की है तो उसका नाम क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। अगर वो यूएसए का है तो उसका नाम क्या है, यूएसपी, यूएस फार्माकोपिया। अगर वो ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का, उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रिटेन फार्माकोपिया, यानी कि बीपी उसको हम लोग कहते हैं, राइट। सो दीज आर दी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, जो हर एक कंट्री की अपनी स्पेशल बुक होती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री की भी बुक्स है तो उसके बारे में हमको पढ़ना होगा, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमको ये फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना होता है, राइट। और उसके बाद जो आता है प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो ये लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो एक्चुअल में फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको पढ़ना क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको मेडिसिन कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, वही हमको पढ़ना है। तो वो ड्रग्स बनाने से पहले यू शुड स्टडी दी प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। इफ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग सलाड, ग्रीन सलाड, ओके, सो इन दैट ग्रीन सलाड यू हैव टू डू कटिंग, है ना, कटिंग आपको करना होगा। तो जो कटिंग करना होगा इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सलाड, एक्चुअल में जो कटिंग करना होगा दिस इज वन प्रोसेस। ओके, तो वैसे ही दवाई बनाने में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हमको यूज करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है साइज रिडक्शन, मतलब साइज छोटा करना किसी भी चीज का। उसके बाद स्टरलाइजेशन, जो भी कोई दवाई बनाते हैं उसको आदमियों को, किसी को भी जब कोई भी यूज करता है तो पहले स्टराइल करने के बाद ही वो चीजें यूज कर सकता है। जैसे पेरेंटल्स हो गया, इस चीजों का स्टराइल होने के बाद ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी हम मेडिसिन बनाते समय बहुत बार यूज करते हैं, राइट, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ऐसे हमको बहुत सारे प्रोसेस जो है वो यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पढ़ना है, प्रोसेस के बारे में, राइट। और उसके बाद जो आता है जो चौथा वाला टॉपिक है मेट्रोलॉजी सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। देखो मेट्रोलॉजी सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी अगर हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि 5 kg शुगर, राइट। अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 5 पाउंड शुगर, राइट। अगर वही आप चाइना में काम कर रहे हो तो वहाँ की जो वेट्स का जो भी फॉर्मूला होगा, आप उसका जो भी यूनिट्स होगा आप उसका यूज करेंगे। सो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं मेडिसिन के, सो दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग रीजन से लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होता है चाइना से, कोई यूएसए, कोई ब्रिटेन से। तो कैसा ना, हमें एक इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक फिक्स यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा जो कि वेट से मेजरमेंट्स के लिए होता है, जो कि हर एक कंट्री के लोग समझ सकते हैं। तो वो इसमें यहाँ पे हमको पढ़ना है कि हर एक यूनिट्स को हम कैसे कैसे केजी से हमारी जो यूनिट्स से कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे उसको सीखेंगे। तो ये हमको पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स 1 में।
और उसके बाद है स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इज मीन्स दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वैक्सीन, सेरा, जो आप पोलियो का वैक्सीन लगाते हो, जो आप अभी जो नया वैक्सीन बन भी रहा है कोविड का, है ना, तो दिस इज ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हमको पढ़ना है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, क्या कि उसे कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो दिस आर द मेजर टॉपिक जो आपको फार्मास्यूटिक्स 1 में पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से एक शॉर्ट ब्रीफ बताता हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या है, दवाइयों को कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ओके, देन व्हाट इज द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है दवाई बनाने में, उसके कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस हैं वो पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है हाउ टू मेजरमेंट्स और वेट्स के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्यों पढ़ना है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मास्यूटिक्स 1 में दवाइयाँ कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो वो सीखने के लिए तो आपको सारी चीज़ें सीखनी होगी ना, कि क्या वेट से मेजरमेंट्स के यूनिट्स कौन से होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म कितने होते हैं। अरे डोसेज फॉर्म जो आपको पता चलेगा तो ही तो आप उसको बना पाओगे। अगर डोसेज फॉर्म आपको पता नहीं होगा तो आप उसको बनाओगे कैसे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल जो आपको अभी पता नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ तो व्हाट डू मीन बाय ऑइंटमेंट पता होगा आपको, क्रीम पता होगा आपको, ठीक है, पेस्ट, जेलीज भी आपने नाम सुना होगा, आपने क्या टिंक्चर का नाम नहीं सुना होगा, है ना। टिंक्चर क्या होता है, तो टिंक्चर भी एक डोसेज फॉर्म है। टिंक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब कोई भी क्रूड ड्रग का अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब उसका प्योर एक्जैक्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, अगर वो लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टिंक्चर। तो अभी टिंक्चर के बारे में तो आपको पता नहीं होगा, दिस इज नॉट अ कॉमन, सो इसलिए यहाँ पे डोसेज फॉर्म डाला है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे टिंक्चर जैसे और भी बहुत सारे डोसेज फॉर्म आते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें यहाँ पे आपको आई ऑइंटमेंट, आई लोशन, है ना, आई ड्रॉप, सब कुछ आएगा। अरे ये तीनों चीज कैसे, आई ड्रॉप, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, दिस ऑल आर डिफरेंट। तो अभी आप लोगों ने अपनी नॉर्मल कॉमन लाइफ में क्या देखा होगा, सिर्फ आई ड्रॉप देखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको डोसेज फॉर्म चैप्टर डाला है कि आपको पता भी चले कि आई ऑइंटमेंट भी आता है और आई मतलब लोशन भी आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म आते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको क्या पढ़ना है, फाइनली आपको क्या पता चला, आपको पढ़ना है हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ओके, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, हाउ टू मैन्युफैक्चर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वो सीखना है। और यहाँ पे हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, कितने टाइप के डोसेज फॉर्म आते हैं, मतलब दवाइयाँ जो केमिकल्स जो होता है उसका जो फॉर्म, मतलब जो डोज बनता है फॉर टेकिंग मेडिसिन, है ना, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो ये बात हो गई फार्मास्यूटिक्स 1 की। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो है फार्मा केमिस्ट्री 1, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीडोट, एंटीऑक्सीडेंट, जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसका आपको कौन कौन सा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके साथ साथ में उसका मेडिसिनल यूज क्या है, उसका क्या यूज, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज, और फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके आपको मेडिसिनल यूज पढ़ना है, उनकी स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है कि कैसे हमको स्टोर करना है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मेडिसिन को आपको कैसे स्टोर करके रखना है, मेडिसिन को आपका क्या केमिकल फॉर्मूला है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे हम दवाइयों को टेस्ट करते हैं मार्केट में जाने से पहले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, this is my company name is Rahul Pharmaceuticals, okay, in that Rahul Pharmaceuticals, if you manufacturing one drug that is paracetamol, okay, and if I want to sell into the market, so before going to market we have to check what is the quality of our drug, because what we are thinking this is very good, but actually it is good or not we have to check, because overall this is what is a medicine is a chemical compound, okay, if there is some problem, so you will get the more problem in that. If you are taking some medicine which is having some issues with the chemical formula, then you will get the more difficulties, okay. So कैसा है कि दवाइयाँ बनाने से पहले हमें, दवाइयाँ बनाने के बाद मार्केट में भेजने से पहले हम उसके ऊपर, दवाइयों के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ओके। वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से क्या पता चलता है हमें कि जो हमने मेडिसिन बनाई है उसकी क्वालिटी, उसका जो टोटल इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया है वो सारी चीज़ प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमारी मेडिसिन जैसी हमें चाहिए वैसी बनी है कि नहीं बनी है, ये हमें पता चलता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में। जो हमें पढ़ना है
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जिसके अंदर आता है लिमिट टेस्ट और ऐसे, ये दो एक्चुअल में टेस्ट के नाम है जिसमें हमें पता चलता है कि हाउ मच क्वालिटी ऑफ लाइक लिमिट टेस्ट में क्या पता चलता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज के बारे में पता चलता है कि व्हाट इम्प्योरिटीज दे प्रेजेंट इन आवर ड्रग, ओके। और दूसरा आता है ऐसे, ऐसे में क्या पता चलता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, मतलब इफ आई एम गिविंग यू वन टैबलेट फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, ओके, and I will tell how you just tell me what is the quantity of the paracetamol in this tablet. So what you will do the assay. ऐसे जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है उस गिवन सैंपल के अंदर, जो सैंपल हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मेजर टॉपिक में से ये भी आता है जहाँ पे हमें पढ़ना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। मतलब बहुत सारे जैसे कि आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के, फॉर क्योरिंग पर्पस के लिए, दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस। सो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि और कैसे उसको हैंडल करना है। आप जब कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने हाथ में यूज़ करते हो, यहाँ पे स्टोर करते हो, तो कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में पढ़ना है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी इज आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ओके। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज एवरीथिंग अबाउट द क्रूड ड्रग्स, ओके। व्हाट इज द क्रूड ड्रग्स, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, how to adulterate the crude drugs and how to evaluate the crude drugs, okay। अब what is the crude drugs, how I'm telling again and again, because crude drug क्या होता है, this is something what you are using in your daily life, you know, fennel is a crude drug, okay, coriander and there are so many like aloe, okay, and turmeric, different types of crude drugs present in our market, like हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो इन्हीं क्रूड ड्रग्स से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन दिस कोविड सिचुएशन व्हाट वी आर यूजिंग डिफरेंट ऑफ काढ़ा, है ना। इन दैट काढ़ा व्हाट इज दैट इन दैट काढ़ा, क्या है उस काढ़ा के अंदर, उस काढ़ा के अंदर उस ड्रग का कंटेन है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे कि हम ठीक होते हैं, राइट। हमें वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो जो कंटेन होता है, जो हमारे हेल्थ, जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में लाता है, वो एक्चुअल में ड्रग होता है ना। तो वो ड्रग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। अब उस ड्रग के बारे में पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है कि उसका एडल्ट्रेशन कैसे होता है, यू नो। हमने एक जो क्लो होता है वो मार्केट में मिलता है रोड के ऊपर, तो 5 रुपये में इतना सारा मिलता है, और वही चीज़ें हम जाके किसी अच्छे स्टोर से खरीदते हैं तो 5 रुपये में थोड़ा सा ही मिलता है। तो जो बहुत क्वांटिटी में हमको क्लो मिलता है वो क्या होता है, एडल्ट्रेटेड होता है ना, मतलब वो असली नहीं होता है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सब निकाल लिया होता है और वो सिर्फ एक कचरा होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने उसको पानी में उबाल दिया 1 घंटा और उसके बाद उस पानी को ले लिया, पानी को पी लिया, तो मेरा काम तो हो गया, बाकी मैंने उसको सुखा के बेच दिया, ओके। तो उसको बेचने में सस्ते में बेच सकता हूँ मैं। तो वैसी चीज़ें जो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है फार्माकोग्नोसी में, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदिक ड्रग्स, समझ लो। इसी तरीके से आपको समझना, फार्माकोग्नोसी में आपको आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। अब इसके अलावा यहाँ पे एडल्ट्रेशन इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया। फिर हाँ, मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग, मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग भी यहाँ पे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो क्लो अगर मैं आपके हाथ में दूँ तो आप देख के उसको आगे पाछू जैसे ऊपर नीचे देख के आप बता सकते हो हाँ कि ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का है ना। ऊपर बल्ब होती है, नीचे स्ट्रॉ होती है, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख के बताते हो। जो आपको आंखों से दिख रहा है उसको बोलते हैं उस ड्रग का मॉर्फोलॉजी। और जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, जो आप माइक्रोस्कोप में उसके पाउडर को या उसके टीएस को, उसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करके लगाते हो, उसके बाद देखते हो, और जो माइक्रोस्कोप में उस ड्रग के बारे में दिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग। माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग मतलब उसका माइक्रोलॉजिकल पार्ट अगर देखते हो, छोटा सा पार्ट जो आपको आंख से नहीं दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी स्टडी। और मॉर्फोलॉजी स्टडी किसको बोलते हैं, जो हम लोग अपने आंख से देख पाते हैं। अभी जैसे आप इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग भी पढ़ना है। मतलब कैसा है, जहाँ पे एडल्ट्रेशन में करना सिखाऊंगा वहाँ पे मैं इवैल्यूएट करना भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि ये ड्रग एक्चुअल में एडल्ट्रेटेड है या नहीं है। सो वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसी चेकिंग में बहुत सारे जो टेस्ट आएंगे, उसमें एक मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट और एक माइक्रोस्कोपी टेस्ट भी होगा। व्हाट इज जो मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग उसको देख के चेक करेंगे। माइक्रोस्कोपी टेस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में उसके पाउडर को या उसके टीएस सेक्शन को काट के रख के उसको चेक करेंगे कि हाँ वो असली है कि वो नकली है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। वो भी हमें यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है, ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी इज ऑल अबाउट आयुर्वेदिक ड्रग, ओके। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। देखो नाम से ही पता चलता है, बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या हम पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री मतलब होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो सारी चीजें प्रोसीजर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, और उस सारों के बीच में जो हमारे जो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी जो फॉर्म होता है, तो कौन कौन से रिएक्शन से फॉर्म होता है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, सेल लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो सेल लेवल पे जो जो रिएक्शंस होते हैं वो सब हमें इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्रीफ स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम एंड डिसीज रिलेटेड टू देम। मतलब ये सब सारी चीजें पढ़नी है हमें यहाँ पे। लाइक कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपको पढ़ना है डिसीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, जैसे अलग 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 टाइप्स के आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स पढ़नी होती है, राइट। अब उसी तरह से आपको प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स सारी चीजें पढ़नी है। और आप ये सारी चीजें 12th साइंस में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं है कि न्यू है, ठीक है। मैं आपको कह सकता हूं कि फार्माकोग्नोसी आपके लिए न्यू होगा, ओके, आपके लिए फार्मास्यूटिक्स न्यू होगा, पर ये जो ये सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ये आपके लिए नया नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसके बाद इसमें जो अभी देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका नाम है, तो इसमें थोड़ा सा पैथोलॉजी भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें आता है ब्लड एंड यूरिन। ब्लड और यूरिन के रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी होती है, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स वैल्यू होते हैं, जो उसके कंटेंट के वैल्यूज होते हैं, उसके कंटेंट क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट तो कराया होगा, तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपको जो वैल्यूज नजर आती है आपके यूरिन की, आपके ब्लड्स की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है कि कितनी घंटे कितने उसके वैल्यूज होने चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे पढ़ना है नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। मतलब आपके नॉर्मल यूरिन में सारी चीजें क्या क्या होती है और एबनॉर्मल में क्या क्या होती है, और अगर एबनॉर्मल में वो चीजें हैं जो कि एबनॉर्मल है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, ये सब भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपकी यूरिन में ग्लूकोज इज नॉट अ नॉर्मल कंपोनेंट, ओके, दिस इज एबनॉर्मल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो अगर आपको ग्लूकोज है आपकी यूरिन में, तो इसका मतलब आपको क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके ही हमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ब्लड है तो क्या, अगर कीटो यूरिया आपके कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में पाया जा रहा है, लाइक आपके यूरिन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, इसकी मतलब कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन भी पढ़नी है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपने 12th साइंस में देखा होगा। आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस, नाम सुना होगा, है ना, कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर जो पायरुवेट तक पहुंचते हैं, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो वैसे ग्लाइकोलाइसिस, HMP पाथवे, है ना, इसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना, और ये कीटोन बॉडीज की जो साइकिल है, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो साइकिल्स होती है जो हम लोग ने 12th साइंस में पढ़ा है, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे, अरे वही होंगे ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जो फॉर्म होता है वो सब के बारे में होगा, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी सब्जेक्ट जो है आपका एज इट इज आपने 12th साइंस में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें कोई नया चीज नहीं है, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब हार्ट के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है, ओके, आइस के बारे में पढ़ना है, इवन हियरिंग के बारे में पढ़ना है, इस तरीके की ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जिस तरीके से आपने बायोलॉजी में आपके पढ़ा है, ठीक है, 12th साइंस में, एज इट इज आपको यहाँ पे भी इसमें फार्मेसी में भी पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट का नाम हो गया है अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ह्यूमन की मतलब हमारी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, और उसकी फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सो ये आपका था डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड देयर फंक्शन विद एनाटॉमी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट था जो आपने 12th साइंस में पढ़ा है। अब इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये भी सब्जेक्ट जो है आपका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भी जो टॉपिक है रिलेटेड टू 12th साइंस है, पर ये आपके सारे सब्जेक्ट्स से मैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, एड्स, कैंसर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे मलेरिया, टीबी, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या होता है, जो डिसीज यहाँ से वहाँ हम ट्रांसफर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल इस समय चल रहा है वो है कोरोना, ठीक है। कोविड-19 जो है ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के थ्रू, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से जा सकती है, जस्ट टचिंग से या फिर बात करने से, इस तरीके से जा सकती है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है डिसीज है जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, मुझे डायबिटीज मिलेटस अगर है तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊँ, ठीक है ना,
अगर जैसे कुछ भी अगर आपसे मैं आपके साथ करूँ तो मेरा डायबिटीज आपके बॉडी के अंदर नहीं घुस जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होती। तो ये दिस इज वन टॉपिक, हाँ, ये एक टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे डिसीज के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ 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 हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज हेल्थ। अरे हेल्थ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें हेल्थ मतलब क्या होता है, फिजिकल हेल्थ ही नहीं आता है, उसमें मेंटल हेल्थ आता है, सोशल हेल्थ आता है, सोशल सोसाइटी में आप कैसे रहते हो वो भी एक आपका हेल्थ एक्चुअल में तुम्हारा हेल्थ को ही डिफाइन होता है उसी से, ठीक है ना। आप अगर सोसाइटी में सबसे लड़ते हो, सबसे झगड़ते हो, तो मतलब आपका सोशल हेल्थ अच्छा नहीं है। आपका मेंटल हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, फिजिकल हेल्थ मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका मतलब मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मतलब ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ, है ना। और उस हेल्थ का भी मतलब क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ना है। उसके बाद डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग डेमोग्राफी का भी इसे पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग मतलब कैसा होता है, दिस इज, देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन होता है वो आपको यहाँ पे उस पर ध्यान देना है। तो देखो फैमिली प्लानिंग भी उसमें ही आता है। फैमिली प्लानिंग मतलब कैसा होता है कि अगर आपको जैसे एक बच्चे के बाद 2 बच्चा नहीं चाहिए, 3 बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है कि जिससे कि आप उसको प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको रोक सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि देखो आप यू आर नाउ गोइंग टू बिकम ए फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो बट ऑब्वियसली यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, डिफरेंट पार्ट कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे कॉपर्टी यूज़ करते हैं, कैसे हम कॉन्डम यूज़ करते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज आते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को बता सको, डिफरेंट कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं हम उनको बता सको कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ही लोग हो जो कि इन चीज़ों को अवेयरनेस जो इन चीज़ों की होती है वो आप लोग आगे बढ़ाते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा ड्यूटी है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। ये सिंपल टॉपिक जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा वही टॉपिक है, कुछ और नहीं है। और फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट एड मतलब क्या है, देखो अब मैंने बताया हेल्थ एजुकेशन के बारे में है ना, तो आपको फर्स्ट एड भी तो पता होना चाहिए। आप फार्मासिस्ट हो और अभी किसी का हाथ टूट जाए, कोई जल जाए, है ना, अचानक से कोई समझ लो कोई बेहोश होकर गिर जाए, तो आप उसको क्या फर्स्ट एड दोगे। हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। वी आर नॉट ए डॉक्टर बट वी आर ए फार्मासिस्ट, तो वी नो एक्चुअली हमें पता है कि क्या फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोई आदमी जल जाए तो उसके ऊपर हमें इमीडिएटली उसको पानी डालना चाहिए, है ना। उसको कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी खुली जगह पे लेके जाना चाहिए, उसके शर्ट के बटन ओपन कर देने चाहिए, राइट। और इस सारे के बहुत सारे स्टेप्स आते हैं इसमें जो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और उसके बाद जो पेशेंट जो होता है फर्स्ट एड के बाद जब क्या करते हैं, फर्स्ट एड के बाद हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इमीडिएटली आपको शॉक लग गया, करंट लग गया, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था डिसीज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। ये हमारा एक सब्जेक्ट था।